वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टम्। जय श्री सीताराम, राधेश्याम, जय माता रेणुका। प्रिय दर्शकों, आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण फिर से चर्चा। देखिए, मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि हर ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है, एक से बढ़कर एक ग्रह हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है और उससे भी बढ़कर उसकी महादशा हमारे लिए जीवन में कितनी कारक है, क्या रहेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति पे। प्रिय दर्शकों, आपको यह तथ्य, यह सूत्र और यह बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं ऐसा करता हूँ। एक बार पुनः जय श्री सीताराम, जय माता रेणुका। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे निवेदन बार बार कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करना है तो आपको दैविक कृपा से, माँ की कृपा से, माँ जगदम्बा भगवती रेणुका की कृपा से और ज्योतिष शास्त्र के कृपा से आपको यथावत सत्य रूप बताई जाएगा। देखिए, आज हमारा जो चर्चा का विषय है देवगुरु बृहस्पति। तो आइए पहले हम गुरु को समझते हैं। गुरु क्या है, हमारे जीवन में गुरु क्या है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक गुरु होता है, उससे कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। हम आज के युग के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यूपिटर जो देवगुरु बृहस्पति है वो हमारे जीवन में उनका होना कितना महत्वपूर्ण है। कारक होना तो महत्वपूर्ण है, अगर अकारक भी हैं तभी देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए ठीक ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वृषभ या तुला लगन की कुंडली है और यह मकर लगन की कुंडली है तो हमारे लिए बृहस्पति मार्केश हो जाएंगे, इसलिए उनका फल कुछ और होगा। लेकिन हम समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। देखिए, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखिए, गुरु क्या है। गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है, गुरु देने वाले क्या होते हैं। गुरु शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मपत्नी और संतति और पूजा भवन, नाम इत्यादि सब कुछ गुरु दे देंगे आपको। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि गुरु स्वयं तेज हैं। और गुरु आपको क्या देंगे, ये संसार का ज्ञान नहीं देंगे कि पैसा कमा लिया और आपने बड़ी घोड़ी बंगला बना लिया, सब कुछ बना लिया। लेकिन गुरु अगर आप कारक हैं, बहुत अच्छे स्थान पर गुरु हैं, आपके जुपिटर हैं, तो कहीं ना कहीं यह अवधि गुरु जो होते हैं 16 वर्ष के। कितने वर्ष थे, 16 वर्ष के। तो 16 वर्ष जो आपके जीवन के रहेंगे, ये आपके हरि के मार्ग के और अग्रसर रहेगा। प्लस बात देखिए, बहुत ही जरूरी बात है। देखो, ये बातें कहीं ना कहीं किताबों में नहीं लिखी रहती, लेकिन ये गुरु के ही कृपा से मिलती है। जो एस्ट्रोलॉजिक गुरु के कृपा से होंगे, गुरु की जिनके ऊपर आशीर्वाद होगा, वो एस्ट्रोलॉजिक वास्तव में ये बातें आपको कहाँ से मिलेगा। ये गुरुदेव का रहस्य है, गुरु की कृपा का रहस्य है। और आपको अन्यथा किताबी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये गुरु के प्रसाद है, गुरु की कृपा है। और गुरु क्या है, इसलिए हमें जीवन में गुरुदेव 16 वर्ष हरि के मार्ग में होंगे। हम 16 वर्ष में एक सुशासन, डिसिप्लिन और एक सुशासन जीवन हम जी सकते हैं। ये गुरु की महादशा में है। और गुरु क्या है, जिनके पास सारे डिपार्टमेंट, वो आपका विवाह भी करा सकता है, सब कुछ, संतति, धन इत्यादि, यश, नाम, वैभव, ये सब कुछ गुरु देने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, सब कुछ तो है आपके पास,
लेकिन उसके बाद गुरु क्या देने वाले हैं? अब गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है। जैसे कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपके पास सत्संग ना हो, जब तक आपके पास सत्संग ना हो, तब तक आपके पास विवेक नहीं हो सकता है। और जो यह चौपाई है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग मिलना असंभव है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखें कि गुरु के कृपा के बिना सत्संग असंभव है। कि राम का अर्थ गुरु, गुरु का जो सीधा सीधा कारण नारायण से है, भगवान से है। स्वयं बृहस्पति भगवान श्री हरि के अवतार हैं। और तो कहना का मतलब है, इस अवधि में आपके गुरु बहुत अच्छे और आपको सतमार्ग में ले जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरु अकारक हैं, षष्टमी से अष्टमी से हैं और द्वादश हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी लेके आ रहा। और मकर लगन की कुंडली में नीच के हो गए गुरु, और तुला और वृषभ में गुरु भी वहाँ पर आपके लिए कारक नहीं रहेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं, गुरु हमारे जीवन में क्या है? गुरु हमारे जीवन में क्या है? प्रकाश, ज्ञान। सब जानते हैं आप, गुरु हमारे जीवन में से अंधकार को नष्ट करने वाले होंगे। अगर हमारे जीवन में भ्रमित की स्थिति बनी हुई है, हमें कहीं सुख नहीं मिल रहा, जैसे गुरु से पहले किसकी दशा आती है? राहु की दशा। अगर देखे जाए, अगर राहु, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि राहु अगर आपके द्वितीया या एकादश या दशमें से हैं, तो गुरु आपके लिए वरदान साबित होंगे, गारंटी की बात है, पॉइंट नोट। और लेकिन अगर आपके गुरु अकारक हैं, आपके गुरु अगर अष्टमेश षष्टमेश द्वादश हैं और या मकर लगन की कुंडली में है, या मकर राशि पर है, या तुला लगन की कुंडली में है, या वृषभ लगन, उनके लिए गुरु क्या है? सर्वदा मारक कहलाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आपके मार्केट की दशा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट की दशा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत जरूरी रहेगी। उसमें भी हमें शनि की और गुरु की स्थिति या शुक्र की स्थिति देखना पड़ेगा। और गुरु यदि मीन राशि पे है, धनु राशि पे, कर्क राशि पे हैं, तो हमें वहाँ पर फलों में अंतर देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं फिर गुरु की महादशा। इसलिए हम गुरु को समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे दर्शक हैं जो इस सब भली बात गुरु को समझते होंगे। और लेकिन हम केवल संसार के योग के गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल युपिटर बृहस्पति। हमारे जीवन में बृहस्पति की जो दशा होती है महत्वपूर्ण होती है, वो कारक हो या अकारक हो। अगर अकारक भी है तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे लोगों का सामना आपका होगा और कष्ट भी आएगा, लेकिन वो कष्ट आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आपके उस कष्ट को आएगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि गुरु जीवन में एक ऊंचाई है, गुरु एक जीवन में चमक है। और जब गुरु की आपकी महादशा आपके जीवन में होती है, तो हम यहाँ पर बात स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर गुरु आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। इसलिए गुरु हमेशा सबके लिए कारक होते हैं। इसलिए गुरु की दृष्टि क्या होती है? अमृतमय। जहाँ पर गुरु दृष्टि देखें, उस घर को भी सुरक्षित रखते हैं, उस घर को सब सम्मान देते हैं और वहाँ की रक्षा करते हैं। और जहाँ गुरुदेव स्वयं होते हैं, वहाँ कभी गुरुदेव स्वयं रक्षा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं गुरु की समझने की बात कर रहा था। इसलिए गुरु क्या है? हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, बहुत है युपिटर। इसलिए युपिटर को हमें अच्छा से अच्छा अपने जीवन में अच्छा बनाए और अनुशासन का पालन करें। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर हमें गुरु की महादशा में, युपिटर की महादशा में है, तो हमें अनुशासन में बर्ताव लाना है। और अगर अनुशासनहीन
अगर हमारे जीवन में होंगे तो कहीं ना कहीं युपिटर हमारे खराब हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों, युपिटर की बात हम करते हैं और युपिटर की बात करते हैं और हम जैसे हमने कल की वीडियो में बताई, राहु की वीडियो में बताया, किसी का भी जो ग्रह होता है उसकी दशा उसके लिए अच्छा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु के साथ गुरु की अंतर दशा आ गई तो ये सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रहेगी और सिद्ध कारक रहेगी, आपकी इसमें भी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर एक बार मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यदि गुरु से पूर्व किसकी दशा चलेगी, राहु की। और राहु क्या है, अगर आपको अशांत करके रखा, 18 साल की अवधि राहु की होती है, आपको अशांत करके रखा, मानसिक टेंशन, भय, विवाद, लड़ाई झगड़ा, तो लेकिन अगर आपके राहु अच्छे हैं और आपके दशमें से या एकादश में, फिर दोहरा रहा हूँ बात को, एकादश हैं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव आपको ऊंचाई और आते ही बहुत सुंदर फल देंगे। इसलिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी पेट की पीड़ा अगर अकारक हैं तो पेट की पीड़ा, पेट के संबंधित रोग आपको उत्पन्न होंगे। इसलिए पेट से आप सतर्क रहें और खान पीन में आप विशेष सावधानी बरतें हैं। इसलिए गुरु का जो अंतर गुरु के साथ, उसमें भूमि, भवन, शादी और संतति, सुख, यश, वैभव सारा आपको यश में प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपके गुरु अकारक हैं तो कहीं ना गुरु से विद्रोह, अपने माता पिता से विद्रोह और कहीं ना कहीं आपको मन में अशांति का यहाँ पर भी सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं फिर गुरु के साथ शनि की। जब भी गुरु और शनि का योग आएगा या महादशा में शनि के अंतर्दशा में जब ये आएंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु क्या करेगा, अगर सर्वाधिक हमारे जीवन में शनि और गुरु की अंतर्दशा आती है, आप नोट कीजिए पॉइंट को, तो उस टाइम हमें वैराग्य और विरक्त बनाएगा हमारे जीवन में, विरक्त, और कहीं ना कहीं शनि हमको मतलब दीक्षित करवाएगा, गुरु की दीक्षा कर देगा और कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्मों में लगाएंगे। लेकिन अगर शनि अकारक हैं तो यहाँ पर हम गुरु से विमुख हो जाएंगे और हमारा जो मन है वो उल्टे उल्टे कामों में प्रवृत्त रहेगा और कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा हम नशा संगति में पड़ सकते हैं, जुआ, शराब इत्यादि में हम पड़ सकते हैं और हम गुरु का अपमान करने वाले हो सकते हैं। इसलिए शनि और गुरु का अंतर का यह फल है। और बात करते हैं गुरु के साथ केतु। देखिए, गुरु के साथ केतु का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ अगर केतु आपके अच्छे हैं, ऊंचाई हैं, गुरु ज्ञान है तो केतु आपका ऊंचाई है। आप अगर केतु आपका अच्छा है, एकादश या दशमें या द्वितीय है, फिर भी तो यहाँ पर भी आपको केतु धर्म के प्रति आपको सशक्त बनाएगा। आप धर्म के प्रति रुचि रखेंगे और अपने धर्म के मानने वाले, आप धर्म के लिए मिटने कटने वाले होंगे और आप धर्म ध्वजक के एक वाहक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके केतु अकारक हैं तो आप धर्म से विमुख होंगे, नास्तिक रहेंगे और आप अनेक प्रकार के कुतर्क हो सकते हैं। बड़े अपने महापुरुषों से आप कुतर्क कर सकते हैं। इसलिए आप केतु के अंतर को समझें। अब बात करते हैं केतु के साथ राहु। अगर राहु, हमने फिर दोहरा रहे बात, अगर राहु आपके एकादश, दशमेश, द्वितीयाश अगर आपकी कुंडली में है तो गुरु और राहु के अंतर आप बहुत अच्छा जाएगा। आपका विदेश आगमन, लव मैरिज, विवाह और अनेक प्रकार को यहाँ पर योग बनेंगे। लेकिन अगर वही गुरु आपके और यार राहु आपके अकारक हैं तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, बदनामी, आपको मन से अशांति और तरह तरह के यहाँ पर कष्ट, पेट संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु के साथ
शुक्र के। यह शुक्र और गुरु का जो संबंध होता है ये भी बहुत अच्छा है, ये अतितम श्रेष्ठतम है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी ये योग माना गया है, क्योंकि गुरु भी चमक है तो शुक्र भी चमक है, ये दोनों चमक हैं। अगर चमक से चमक मिल गया उदाहरण के लिए तो क्या होगा, और लाइट हो जाएंगे आप, आपकी समाज में ख्याति प्राप्त होंगे, वैभव धन ज्ञान सब कुछ आपके जीवन में रहेंगे। लेकिन अगर यही शुक्र आपके अकारक हैं, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर शुक्र अकारक है आपको चमक तो मिलेगा, नाम दोनों तरफ से मिलेगा, आपका दिमाग, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक गैंगस्टर बन सकते हैं, एक गैंग पे आप कंट्रोल करने वाले, आप दूसरे लेकिन दोनों तरफ से आपका नाम होगा। अगर शुक्र और गुरु दोनों अकारक हैं तभी आपका नाम समाज में नाम रहेगा, अगर अकारक हैं तभी आपका नाम रहेगा। चाहे नाम आपके किसी तरह से हो, आपके गैंगस्टर रहो या आप किसी प्रकार से काम करते हैं या आप किसी कुसंग में काम कर रहे हैं, वहाँ पर से भी आपका नाम होगा। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो वहाँ उसमें भी गुरु का हाथ है, बहुत अच्छा आप नाम कमाएंगे। लेकिन नाम दोनों को आता है, एक अच्छा जो अच्छा कर्म करता है उसका भी नाम आएगा, और एक बुरा सा कृत्य करता है उसका भी नाम आता है। नाम दोनों को चलता है, मतलब चर्चा में दोनों होते हैं। अगर आपके शुक्र अकारक हैं तो आपको सांसारिक सुख को तो भोगाएगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आप पे बदनामी का भी यहाँ पर कारक हो जाएगा, और सुखों के ओर आपके ज़्यादा दिमाग रहेगा। सांसारिक सुख, स्त्री के साथ संबंधित महिला मित्र आपके अधिक हो सकते हैं। तो हम प्रिय दर्शकों को समझते हैं, गुरु के साथ सूर्य को बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी इनका योग, जब अंतर में आते हैं सूर्य गुरु के साथ तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस समय अगर कोई विद्यार्थी के जीवन में यह घटना घट रही है, अगर वो तैयारी कर रहा है या किसी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो निश्चित सफल रहेगा, और राजयोग से समान, सत्ता से समान, विदेशी यात्रा और एकदम सर्व सम्मान यहाँ पर रहेगा। अपने गुरु का सम्मान करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला रहेगा, और सब जगह उसे वाई रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी सूर्य अकारक हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपके जीवन के साथ उल्टा आपका अपमान, अपयश, गुरु से विद्रोह कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं गुरु के साथ बुध की। बुध भी बहुत अच्छा माना गया। देखो गुरु क्या है, ज्ञान, और बुध क्या है, दिमाग, बुद्धि। स्वतः ही बात है, अगर दिमाग ज्ञान से मिल जाए, हमारा दिमाग पढ़ाई करने में लगे तो हम एक श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए बुध के महादशा में आपके क्या होगा, आप राजनीति में जा सकते हैं, आपके वाणी शक्ति, आपका दिमाग, आप अनेक प्रकार के सुख भोग सकते हैं, वैभव सुख, सत्ता से सुख, और भूमि धन इत्यादि, वाहन, भाई बहन, सबका सुख रहेगा आपके जीवन में। लेकिन अगर यह बुध गुरु का जब योग अकारक होता है, या बुध अकारक हैं, अष्टमेश से हैं, षष्टमेश हैं, और या द्वादश हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए उल्टा है। जैसे राजनेता होता है, जो राजनेता होता है, अगर आपके कुंडली में गुरु और बुध का संबंध ठीक नहीं बैठेगा तो कहीं ना कहीं जो दूसरा आदमी रहे, दूसरी पार्टी रहेगी, वो आपको आश्वासन देंगे कि हम आपको टिकट देते हैं, लेकिन एम मौके पे आपके साथ वो विश्वासघात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको पहले विश्वास देंगे, बाद में आपका नाम का टिकट किसी और को दे सकते हैं। राजनीति में ये देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं, और जहाँ न कहीं उनके साथ लोग वचन दे करके उस वचन को नहीं निभाएंगे, विश्वासघात करेंगे। इसलिए अगर आपके बुध अकारक हैं, हम बात करते हैं बुध के साथ चंद्रमा, यहाँ पर भी धन धान्य, भूमि से लाभ, विदेश से लाभ, संतति लाभ, सब प्रकार के यहाँ पर भी इनका भी जो सहयोग गुरु और चंद्रमा का क्या निर्माण करता है, गज कश्री का निर्माण करता है, बहुत अच्छा रहता है। और
अगर आपके चंद्रमा अकारक हैं तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता से बैर और पिता से बैर और अनेक अड़चने आने वाला है। घर में जब तक कोई ठीक हो तब तक दूसरा बीमार होगा, तीसरा बीमार हो सकता है, अगर इसी प्रकार से हैं। और फिर बात करते हैं गुरु के साथ मंगल। मंगल अगर गुरु के साथ हैं तो ज्ञान और बल, यहाँ पर देखो मंगल क्या है, बल। तो इस समय आपको बल, यश, वीरता का परिचय आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में हर प्रकार का यश, वैभव, धन इत्यादि आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये गुरु मंगल अकारक हैं तो आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी आना, आपके जीवन में ऊर्जा की कमी होना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाई से विद्रोह होना। और पुनः मैं बात करता हूँ प्रिय दर्शकों, जय माँ रेणुका, जय श्री सीताराम। एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। और अगर आप अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे अपना कुंडली भेज सकते हैं और आप अपना बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष के माध्यम से भी बताया जाएगा, लेकिन एक हर एस्ट्रोलॉजी की एक क्या होता है, अपने इष्ट की सिद्धि होती है। क्योंकि इष्टकाली ही सिद्धि इष्ट होता है, इसलिए हर एस्ट्रोलॉजी अपने इष्ट के सिद्धि के माध्यम से, क्योंकि माता रेणुका हमारी इष्ट देवी है और माता रेणुका के कृपा प्रसाद से जो हमारे पास एक माँ रेणुका का विशेष यंत्र है, उससे आपको भविष्य भी बताया जाएगा। और आप चैनल को अति से अति शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ प्रिय दर्शकों, क्योंकि लोग कहते हैं करें ज्योतिष पाखंड है, लेकिन हम अगर बात करें, जैसे हम पहले बता रहे हैं कि ज्योतिष क्या है, ज्योति नेत्र। अगर जिस परमात्मा के पास या जो लोग इस विषय पे टीका टिप्पणी करते हैं या करते हैं चीज़ पाखंड है, अगर उनको बोला जाए महाराज तुम्हारी आंखें आप बंद कर दीजिए, आप आंखों से देखना बंद कीजिए, तो क्या वो देख सकते हैं? इसलिए ज्योतिष क्या है, मैं आपको बताया ऋषि विद्या है और ये ऋषियों की कृपा से है। इसका जो है परोपकार के लिए काम करना चाहिए और किसी के जीवन में दुख है तो उसको सही मार्ग देना, ये ज्योतिष का काम होता है। इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों, ज्योतिष कोई पाखंड की विद्या नहीं है। और पराशर शास्त्र कहता है अगर जो लोग ज्योतिष विद्या को पाखंड विद्या समझते हैं, कह रहे हैं वो रौरव नाम के नरक में गिरते हैं और अगले जन्म में वो अंधे हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। इसलिए ज्योतिष को पाखंड न समझिए आप, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर पुनः अवगत करवाना चाहता हूँ, आप एक गुरु की महादशा है, इसलिए गुरु की महादशा पे एक विशेष चर्चा आपको बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी अगर आपका गुरु खराब है तो कभी भी आप अपना गुरु से बैर न करें, अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु का हमेशा सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। और आपके जो घर के मंदिर हैं इनको साफ सफा करें। आपके जो गांव के मंदिर हैं, अगर हो सके तो हर वीरवार को, हर बृहस्पतिवार को आप अपने इष्ट देवी के मंदिर या इष्ट देवता का मंदिर आप साफ करें, भगवान नारायण का मंदिर आप साफ करें और सबका सम्मान करते हुए। इसलिए एक बात से बचें प्रिय दर्शकों, बुरा मत मानना, क्योंकि अगर आपके साथ गुरु की महादशा आती हैं तो गुरु सब कुछ देता है जीवन में, जो मर्जी वो देता है, लेकिन एक चीज़ भी लाता है, वो क्या है? अहंकार, घमंड। इसलिए प्रिय दर्शकों, जब भी आपके जीवन में युपिटर की दशा आए, गुरुदेव की दशा है, तो आप अहंकार से बचें। सबसे बड़ा आपको घातक होने वाली चीज़ क्या है? अहंकार। और मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, जिनके लगन में या पंचमी में, भाग्य में या केंद्र में कहाँ बृहस्पति हैं, वो अहंकार से बचें। इनका सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। इसलिए क्योंकि गुरु का होना अहंकार है। और एक बात और पॉजिटिव बात आपको बता रहे हैं, जब आपकी
गुरु की महादशा आपके जीवन में जब आती है तो पंचमेश, नौमेश, द्वादश और जहाँ मीन राशि, धनु राशि में गुरु बैठे हुए हैं, ये भाव आपके स्वतः ही एक्टिव हो जाएंगे, आपको ये फल देने के लिए बाध्य करेंगे, अच्छे फल के लिए। इसलिए एक बार जय सीताराम, जय महारेणु का सीताराम। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।